नाउ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब किस किस चीज से मिलके वो बना है, उस एट्रीब्यूट्स के कंस्ट्रक्ट कौन कौन से हैं जिसने मिलके उसको बनाया है. सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल ए टेस्ट or other assessment tool measures the theoretical concept it is intended to measure. मतलब जब आपको किसी एट्रीब्यूट के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मेजर करना हो तो द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज बीइंग प्रिपेयर्ड या बीइंग आइडेंटिफाइड. मतलब ये भी हम कर सकते हैं, हालांकि इसके ये में आएगा, मेरिट्स में आएगा कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मेजर करने के लिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्योंकि उसके कंस्ट्रक्ट के आधार पर उसको मेजर करना है. एग्जाम्पल भी आएगा आगे. इट इज ए थ्योरी ड्रिवेन अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स, दो तीन मतलब उसमें क्या क्या आता है, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड कंसेप्ट. मतलब कंस्ट्रक्ट कैसे बनता है, उसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग व्हाट, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड कंसेप्ट. मतलब रिलेटेड कंसेप्ट नहीं लिखेंगे हम कि मतलब क्या क्या मिल के ये बना है, जो मैं आपको समझाने का. तो ये एक स्टेप आपको करना, आइडेंटिफाइंग अनरिलेटेड कंसेप्ट. मतलब अनरिलेटेड कंसेप्ट कौन है ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं जानना है. एंड एग्जामिन कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, जो जिसको हम लोग इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं, कह रहा है कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर्स, पूरे टेस्ट का स्कोर एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स इसके बीच में. सो देर आर थ्री मेजर approach involves in the preparation of construct validity which is theoretical in nature. तो उस थ्योरी को ब्रेक कैसे करेंगे, पहला कि आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के जो मिले हुए तथ्य है जिससे वो मिल के बना है उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें से वो छांट लेना जिससे उसका सीधा संबंध नहीं है, और फिर एग्जामिनिंग कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड द रिलेटेड कंसेप्ट्स. तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन रिसर्चिंग कंसेप्ट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल. जैसे जो एट्रीब्यूट्स या जो कंसेप्ट जो वर्ड बिहेवियर से नहीं देख सकते हैं या डायरेक्टली जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वैसे एट्रीब्यूट्स को जिसको बाहर से देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जिसको मेजर बाहर से नहीं कर सकते हैं, वैसे एट्रीब्यूट्स के लिए ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ज़्यादा उपयोगी है. एज फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटेलिजेंस एज ए कंसेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एज ए कंसेप्ट, हैप्पीनेस एज ए कंसेप्ट. मतलब यदि आपको इंटेलिजेंस को मेजर करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेजर करना है, हैप्पीनेस को मेजर करना है, तो इन सारे कंसेप्ट्स के डिफरेंट रिलेटेड कंसेप्ट्स या एट्रीब्यूट्स कहेंगे को निकाल के तब टेस्ट बनाना. तो एग्जाम्पल है कि ये उस तरह की मेजरमेंट में ज़्यादा यूजफुल है जिस एट्रीब्यूट्स को हम ओवरटली देख नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते. In this case, multiple observable or measurable indicators are needed to measure the concepts. मतलब एक चीज से नहीं मेजर होगा, कई चीज चाहिए, तो उन सारी चीजों को खोज करना और उनको डाल के टेस्ट बनाना. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल प्रेडिक्टर्स. मतलब ये सब प्रेडिक्टर्स उसके होंगे जो कंसेप्ट्स होंगे, एंड रिक्वायर्स कंसिस्टेंस फाइंडिंग ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट वेरिएबल्स. मतलब इसमें जो चीज़ें हैं उस सब को आइडेंटिफाई करके प्लेस इस तरह से किया जाता है कि इनकी मदद से हम जान सके तथ्यों को. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू 3 स्टेजेस इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. मतलब जब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की हम बात करेंगे तो ये 3 स्टेज किसी टेस्ट का जिसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निकालनी है, उस टेस्ट के प्रिपरेशन के क्रम में, कंस्ट्रक्शन के क्रम में 3 स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे. पहला, कंस्टिट्यूटिंग दी पूल ऑफ आइटम्स, आइटम्स बनाना, आइटम्स. दूसरा, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पूल ऑफ आइटम्स.
इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल कंसिस्टेंसी की तरफ इशारा कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स। एंड तीसरा, कोरिलेटिंग टेस्ट स्कोर्स विथ क्राइटेरिया एंड अदर वेरिएबल्स, मतलब टोटल स्कोर का, जो यहाँ हम बता रहे थे, डिफरेंट डायमेंशन का स्कोर, मतलब टोटल स्कोर का एक कंस्ट्रक्ट, यदि 5 कंस्ट्रक्ट मिलके बनाए हैं तो 5 कंस्ट्रक्ट का जो इंटरनल कंसिस्टेंसी का जो एग्जाम्पल दिए थे उसको आप देख लीजिए, टेस्ट कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन, उसी तरफ इशारा है कि टोटल स्कोर का सारे कंस्ट्रक्ट से रिलेशनशिप और सारे कंस्ट्रक्ट का आपस में रिलेशनशिप, तो ये 3 फैक्टर को ध्यान में रखना होगा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के निर्माण में। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज ए टाइप ऑफ मेजरमेंट वैलिडिटी that determines how well a test measures what it is intended to measure। मतलब इसके जो कंस्ट्रक्ट है वो मिलके उस चीज को कितना अच्छा से मेजर कर रहा है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मे बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू व्हिच टेस्ट परफॉर्मेंस कैन बी इंटरप्रेटेड in terms of certain psychological constructs. It determines if a test or assessment accurately examines the construct the researcher is testing। मतलब उस एट्रीब्यूट्स को, उस चीज को, उसके रिलेटेड कंसेप्ट को मेजर करता है कि नहीं, इस तथ्य से जो संबंधित वैलिडिटी है वही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स आर इंटेलिजेंस, साइंटिफिक एटीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग comprehension, study skills, mathematical aptitude, anxiety, verbal fluency, dominance, extroversion, neuroticism etc। मतलब यह है कि यदि आपको इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसमें होंगे, ये सब डालना जरूरी है। यदि आपको साइंटिफिक एटीट्यूड मेजर करना है तो उसके कंस्ट्रक्ट क्या होंगे। मान लीजिए आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मेजर करना है, जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को मेजर करने के कौन कौन से कंस्ट्रक्ट होंगे, द डिसीजन इज वेरी टफ, लेकिन वो डिसीजन पहले आपको लेना पड़ेगा, उस तरफ इशारा है। और यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आर, क्योंकि आप इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो आसान होगा आपको समझने में, और ये समझ लेंगे तो दूसरा भी आप कर सकते हैं। एबिलिटी टू ऑपरेट सैम्बल्स, एक डायमेंशन है इंटेलिजेंस का, मतलब सैम्बल को ऑपरेट करना। वर्बल फ्लुएंसी, क्रिटिकल थिंकिंग, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक्सेट्रा। और बहुत तरह का जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसके आधार पे आपने पढ़ा भी होगा कि 2 फैक्टर थ्योरी में तो खैर 2 ही है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी का कंसेप्ट है, या मल्टी फैक्टर का, खास के मल्टी फैक्टर, और बाद में मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है। तो यदि इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो वो सारे मल्टीपल एस्पेक्ट को डालना पड़ेगा, एंड दोज आर द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस एज ए कंसेप्ट, इस तरफ इशारा है। सो सम टेस्ट आर यूज्ड टू मेजर certain psychological characteristics, and these psychological characteristics are known as construct। These characteristics are abstract in nature and are defined in terms of certain psychological concepts or principles। The test of intelligence is not like a test of English literature। देख लीजिए, अब इंग्लिश लिटरेचर का यदि कंस्ट्रक्ट होगा, हालांकि इंग्लिश लिटरेचर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज का तो कंस्ट्रक्ट बना सकते हैं कि कैसे लैंग्वेज को मेजर करना है। सो दे आर डिफरेंट इन कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्ट किसी भी कंसेप्ट का डिफरेंट होगा, इसकी तरफ इशारा है। इट नीड्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोसेस एंड इज यूज्ड ओनली व्हेन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी इज ब्लिक। मतलब ये जब बहुत ज़रूरत हो, इसी तरह के थ्योरेटिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करना हो, तभी उसको लगाना चाहिए। इफ कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट चूजन कंस्ट्रक्ट इज हाई, द टेस्ट इज चूजन एंड इम्प्लॉयड। हमने जैसे यहाँ कहा था कि सारा टोटल स्कोर का डिफरेंट सब स्कोर से
और फिर अभी एक तरह से हमने इशारा भी किया था कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के टर्म में, सॉरी वो इंटरनल कंसिस्टेंसी के टर्म में, इंटरनल कंसिस्टेंसी की तरफ इशारा कर रहा था। मतलब ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आपको थ्योरेटिकल ज्ञान का होना जरूरी है, और जब उस तरह के थ्योरेटिकल एट्रीब्यूट्स का जो ऑब्जर्वेबल नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जो ओवर्ट बिहेवियर से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है, तो ऐसे में उस थियोरेटिकल कंसेप्ट को कई स्टेप्स हमने बताए भी यहाँ भी और यहाँ भी, कि उसकी मदद से उसको हम ब्रेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो संबंधित तथ्य हैं उसको रखते हैं, जो ज़्यादा संबंधित नहीं है या इनडायरेक्ट संबंधित है वो कंस्ट्रक्ट को मेजर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसको हटाते हैं और तब तैयार करते हैं। सो इसका थ्योरेटिकल बेसिस, यदि आपका किसी भी टेस्ट कंस्ट्रक्टर का यदि ज्ञान उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट में नहीं है तो फिर उसको निकाल नहीं सकते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन उठाया था कि यदि आपको एप्टीट्यूड एक स्केल डेवलप करना है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का एक टेस्ट डेवलप करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो क्या रहेगा उसमें? इज इट एन इजी क्वेश्चन टू आंसर? नो, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स का जो आदमी है जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो साइकोलॉजी के भी एप्टीट्यूड के कंसेप्ट को समझता है, और फिर यह कि उस टेस्ट का पर्पस क्या है इसको भी जानता है, ओनली ही और सी कैन कंस्ट्रक्ट द टेस्ट एंड देन ही और सी कैन फाइंड द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। सो इसका थ्योरेटिकल नेचर है और इसके अपने मेरिट्स, अपने लिमिटेशंस है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्ट।